हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीएसएस की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांजिशन, उसके बारे में सीखने वाले हैं। ट्रांजिशन एक्चुअल में है क्या? ट्रांजिशन का मतलब है स्मूथनेस, मतलब कि एक इफेक्ट, स्मूथनेस का इफेक्ट। जैसे आप कोई चीज़ में चेंज करते हैं, जैसे कि विड्थ है, आप होवर पे उसे चेंज करना चाहते हैं विड्थ को, तो वो वैसे झटका मारेगी, मगर अगर आप ट्रांजिशन लगा देंगे तो उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। आइए देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स। यहाँ देखिए, हमारा एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहला जो ये एग्जांपल है, इसमें एक विड्थ है। जब मैं इसको होवर पे इसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो इसमें हमने ट्रांजिशन दी हुई है। ये देखिए स्मूथनेस। अगर हम विदाउट ट्रांजिशन करेंगे तो ये झटका मारेगा। ये देखिए, मैं हटा रहा हूँ तब भी ये ट्रांजिशन के साथ कम हो रही है विड्थ, और होवर पे जब बढ़ा रहा हूँ तो इसकी विड्थ भी ट्रांजिशन के साथ बड़ी हो रही है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने होवर पे इसका बॉर्डर रेडियस 50% दिया हुआ, मतलब कि ये सर्कल हो जाए। ये देखिए, ये है ट्रांजिशन का फ़ायदा। यहाँ देखिए, एक रियल टाइम एग्जांपल है। यहाँ पर हमने होवर इफेक्ट बनाया है। ये देखिए, होवर पे एक डिव ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रांसपेरेंट डिव है ये, और ये देखिए। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ ट्रांजिशन के। आइए देखते हैं इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ये हैं इसकी कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन को लगाने के लिए। सबसे पहली है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का क्या मतलब है? ये एक शॉर्ट हैंड है ये इन चारों प्रॉपर्टीज़ का, मगर अगर आप ये चारों प्रॉपर्टीज़ एक ही लाइन में देना चाहते हैं तो आप खाली ट्रांजिशन देकर भी दे सकते हैं, मगर अगर अलग अलग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एक तरह से यही मानी जाएगी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने किस चीज़ पर लगाना है, आपने विड्थ पे, कलर पे, हाइट पे, किस चीज़ पे ट्रांजिशन देनी है। आप सभी चीज़ों पे भी दे सकते हैं जो उस डिव के अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रही हैं, या आप किसी एक चीज़ पर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए विड्थ पर दे दी मैंने। यह है ड्यूरेशन, मतलब कि जो एनिमेशन है वो आपकी कितनी देर तक चले, उसको कहते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन। एक है ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन कितनी देर बाद चलनी शुरू हो, इसको कहते हैं डिले, मतलब कितना डिले करना है उसे। एक है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसमें अलग अलग इनबिल्ट कुछ इफेक्ट्स हैं, वो आप लगा सकते हैं कि आप ट्रांजिशन को दिखाना कैसे चाहते हैं, फास्ट, स्लो, या कितना स्लो, स्टार्टिंग में स्लो या एंड में स्लो। तो ये इसके टाइमिंग फंक्शंस हैं कुछ। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। अब यहाँ पर हमने एक अपना डॉक्यूमेंट बना लिया जिसका नाम है transition.html, और इसमें यहाँ पर आपको एक विड्थ दिख रही होगी, एक डिव दिख रहा होगा, जिसमें हमने अभी कुछ होवर इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया है। हम इसमें अभी विड्थ बढ़ाएंगे और देखते हैं ट्रांजिशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आया और ये हमारा ये बॉक्स है जो आईडी नीचे बना हुआ है, ये डिव, ये इसका सिलेक्टर हमने ले रखा है, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब इसमें हम जैसे सिर्फ विड्थ में चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ देंगे विड्थ। इसके साथ एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी ज़रूरी है जिसमें हमें बताना होगा कि कितना ड्यूरेशन में इसको एनिमेशन को चलाना है, मतलब कि कितनी देर तक चलती रहे एनिमेशन। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन। यहाँ देखिए, और मैंने यहाँ लिख दिया है जैसे 2s। 2s मतलब 2 सेकेंड। आप जितना मर्जी ले सकते हैं, आप मिली सेकेंड भी ले सकते हैं, मतलब कि अगर आप 1 सेकेंड से आधा करना चाहते हैं, जैसे उसका आधा, तो उसके लिए आप 500 मिली सेकेंड वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सूडो क्लास लगा दी होवर, कि जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर माउस आए तब यहाँ पर मेरे को जैसे कुछ चेंज करना है, जैसे मेरे को इसकी विड्थ चेंज करनी है, तो विड्थ मैंने चेंज कर दी इसकी 300। यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है, ये हमने ट्रांजिशन लगा दिया विड्थ को। अगर मैं ये ट्रांजिशन हटा देता हूँ, ये देखिए, मान लीजिए मैंने दोनों कट कर दिए, सेव की फाइल को और यहाँ आके रिफ्रेश किया, ये देखिए विदाउट ट्रांजिशन ये झटका मार रहा है। तो इसमें हमें स्मूथनेस देने के लिए ही हम इसमें ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, अब ट्रांजिशन सिर्फ मैंने विड्थ में दी है। अगर मैं यहाँ पर जाकर होवर में हाइट भी चेंज कर दूँ, और हाइट जैसे मैंने कर ली 300 पिक्सल, सेव किया फाइल को, रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए, देखिए हाइट तो झटके से हो रही है, मगर जो ट्रांजिशन और जो स्मूथनेस दिख रही है आपको वो सिर्फ विड्थ में ही दिख रही है। ये देखिए, अब आप अगर विड्थ के अलावा हाइट में भी ट्रांजिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ क्या करेंगे,
विड्थ के बाद आप लिख देंगे हाइट, और इसके लिए यहाँ ड्यूरेशन भी बतानी पड़ेगी कि कितनी ड्यूरेशन में। आप इसमें अलग अलग भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको सेम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 2s, मतलब कि विड्थ और हाइट दोनों पे ट्रांजिशन लगानी है, दोनों पे 2s की। अब मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ देखिए ये है यहाँ पर हाइट और विड्थ की ट्रांजिशन। अब मैं जैसे हाइट की ट्रांजिशन चेंज करके इसको कर देता हूँ 4s, इसकी डबल, तो ये 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, और हाइट की ट्रांजिशन जो है वो 4 सेकंड में कंप्लीट होएगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे विड्थ जल्दी कंप्लीट हो गई है और हाइट अभी भी चल रही है ट्रांजिशन। तो ये है यहाँ पे अलग अलग ड्यूरेशन देने का फ़ायदा। अब मैं आपको इसमें कुछ और भी चेंज करना है, जैसे मेरे को कलर भी चेंज करना है। मान लीजिए मैं बैकग्राउंड पे जाके जब मैं होवर करना चाहता हूँ तो मैं इसमें ऑरेंज कलर डाल देता हूँ, और यहाँ पर अभी 2s ही कर देता हूँ, और यहाँ पर भी 2s, मैंने इसकी ड्यूरेशन में भी 2s डाल दिया। सेव किया फाइल को। एक सेकेंड, मैंने यहाँ कलर, अच्छा यहाँ पर कलर, अच्छा कलर तो हमने यूज़ ही नहीं किया, बैकग्राउंड लिखना था। तो यहाँ मैंने कॉपी किया और कलर की जगह लिखा बैकग्राउंड। सेव किया फाइल को। अब आप देख रहे हैं कलर में भी स्मूथनेस आ गई है चेंज होते हुए। पिंक से जब ऑरेंज हो रहा है और ऑरेंज से जब पिंक हो रहा है तो उसमें 2 सेकंड का फ़र्क आ रहा है। तो ये है ट्रांजिशन। आपने इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ देखी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड, अगर आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एक ही लाइन में देनी है तो आप क्या करेंगे? अभी मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। तो ये लाइन तो भी कमेंट हो गई है, और यहाँ पर मैंने लिखा ट्रांजिशन। अब मैं यही सारी प्रॉपर्टीज़, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ डाला, और इसमें स्पेस देके जैसे ये ड्यूरेशन भी मैंने इसमें डाल दी, और यहाँ सेव करके फाइल को रिफ़्रेश किया। ये देखिए ये अभी भी चल रहा है। तो ये सारा काम एक ही शॉर्ट हैंड से हो गया। तो शॉर्ट हैंड को लिखने का तरीका क्या होता है? पहले आप प्रॉपर्टी देंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर उसकी ड्यूरेशन बताएंगे। अब मैं आपको जो ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है कहीं पर भी मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ सब पे ट्रांजिशन लग जाए, तो आपको ये अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए खाली ऑल भी लिख सकते हैं। ऑल मतलब यहाँ पर जैसे 3 ही प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, या आप यहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज़ डाली हूँ, मगर आपने जिसको चेंज किया हो बस उस पर ऑटोमेटिकली लग जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑल लिख देंगे, और यहाँ पर भी खाली 2s लिख देंगे। अगर आपने सब पे एक ही ड्यूरेशन देनी है तो इस शॉर्ट हैंड का बहुत फ़ायदा है। ये देखिए ये अभी भी चल रही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन क्या है? आप स्मूथनेस को कितना स्लो या फास्ट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन से। ये इसकी कुछ इनबिल्ट वैल्यूज़ हैं। ईजी, ईजी का क्या मतलब है? ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इसमें स्लो स्टार्टिंग होती है, फिर बीच में फास्ट हो जाती है, और जब एंड आने लगता है तब फिर ट्रांजिशन जो है वो स्लो हो जाती है। ये है ईजी। एक है लीनियर। लीनियर में स्टार्ट से एंड तक एक ही स्पीड रहती है। फिर इसके बाद है ट्रांजिशन इजी इन। इजी इन का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ स्टार्टिंग स्लो होती है, उसके बाद नॉर्मल स्पीड हो जाती है। ऐसी है इजी आउट, उसमें है स्लो एंड होता है। शुरुआत से 20 तक जो हमारी ट्रांजिशन रहती है वो एक नॉर्मल फास्ट जैसे चल रही होती है वैसी होती है, मगर एंड आते हुए स्लो हो जाती है। एक है इजी इन आउट। इसमें क्या होता है? आपकी स्टार्टिंग और एंड दोनों ही स्लो रहते हैं, बीच में नॉर्मल स्पीड हो जाती है। यहाँ पर है स्टेप स्टार्ट। ये एकदम से जहाँ से स्टार्टिंग होनी है वहीं पर चली जाती है एनिमेशन एक ही स्टेप में। और ऐसी ही है स्टेप एंड, जिसमें एक ही झटका मार के जैसे जहाँ एंड होना होता है वहाँ पे ट्रांजिशन आ जाती है। एक है स्टेप। इसमें आप स्टेप बना सकते हैं, जितने मर्जी आप स्टेप दे सकते हैं। जैसे आपने दे दी यहाँ पर 4 स्टेप, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे 4 लिखा है, तो इसमें 4 बार स्टेप्स आएंगे अलग अलग। मैं आपको करके दिखाऊंगा इसे एग्जाम्पल में। एक है लास्ट क्यूबिक बेजियर। इसमें आप 4 स्टेप के अंदर अपनी स्पीड खुद की डिफाइन कर सकते हैं।
जैसे 4 ही स्टेप होंगे। आपने जैसे मान लीजिए 25% है, एक स्टेप है, फिर एक 50% है, फिर एक 75 है, फिर एक 100 है। तो आपने हर स्टेप में जो ये 4 स्टेप बन रहे हैं इसमें अलग अलग अगर आप ट्रांजिशन देना चाहते हैं, कहीं पर स्पीड कम, कहीं पर ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा, कहीं पर कम, तो वो उसके लिए आप क्यूबिक बेजियर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। यहाँ पे हमने एक वेबसाइट ओपन की हुई है cubic-bezier.com। यहाँ पर आप इजी जो है उसका रियल टाइम एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे इजी वर्क करता है। यहाँ देखिए मैंने ड्यूरेशन जैसे बढ़ा दी 2.6 सेकेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं। अब जो ये ब्लू वाली है इसकी ट्रांजिशन देखिए, यहाँ पर हमने इजी किया हुआ है। इजी में क्या होता है, स्टार्ट और एंड जो होता है वो स्लो होता है और बीच में फास्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है। अब मैं आपको लीनियर दिखाता हूँ, लीनियर जिसमें शुरू से एंड तक एक ही स्पीड रहती है। ये देखिए, एक है इजी इन जिसमें स्टार्टिंग सिर्फ स्लो होती है, बाद में वो नॉर्मल स्पीड में आ जाती है। ये देखिए, और एक है इजी आउट, इसमें एंड जो है वो स्लो हो जाता है। इजी इन आउट जिसमें एंड और स्टार्टिंग दोनों स्लो रहते हैं, बीच में फास्ट हो जाती है। तो ये है यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस। अब इसे हम अपने एग्जांपल में लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर अभी ये जो शॉर्ट हैंड है ये भी मैं बंद कर देता हूँ, तो मैं डिलीट कर दिया। और यहाँ पर जो हमने कमेंट किया हुआ कोड था इसको अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर अब हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। अभी इसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ लीनियर, और यहाँ पर भी ले लेता हूँ ऑल। ये देखिए लीनियर, लीनियर शुरू से एंड तक एक ही स्पीड रहेगी। यहाँ पे मैंने लिखा इजी इन। इजी इन, इनमें हम यहाँ पर हाइफन लगाना भी भूल गए, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। एक है इजी आउट, इसमें एंड आते आते स्लो हो जाती है। ये देखिए, एक है इजी इन आउट। इतना यहाँ सिंपल अभी इसमें इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मगर जब हम बड़ी बड़ी ट्रांजिशंस लगाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेकंड की, तब ज़्यादा क्लियर होती है ये बात। इसमें एंड और स्टार्टिंग दोनों स्लो हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी दूसरी, इसमें जो वैल्यू है उसका नाम है स्टेप्स, जिसमें हम एनिमेशन स्टेप्स में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ स्टेप्स में जाके लिख दिया 4। अब ये जो सारी एनिमेशन है ये 4 स्टेप्स में होएगी। ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल में, ये देख रहे हैं आप, 4 स्टेप्स बन गए, 1 2 3 4, ये सारे 4 स्टेप्स हैं। आप इसमें स्टेप्स जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 6, तो यही एनिमेशन अब 6 स्टेप्स में होगी। ये देखिए, एनिमेशन थोड़ी फास्ट भी हो गई है और वो स्टेप्स भी आपको दिख रहे हैं। जितने आप स्टेप्स ऐड करते जाएंगे उतनी एनिमेशन भी फास्ट दिखेगी आपको, और आपको हर पार्ट चेंज होता हुआ नज़र आएगा। स्टेप्स में यहाँ पर एक ही पैरामीटर नहीं होता, जैसे हमने यहाँ न्यूमेरिक दिए, यहाँ पर हम 2 वैल्यूज़ और ऐड कर सकते हैं, एक है स्टार्ट और एक है एंड। तो ये स्टार्ट और एंड का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, ये स्टार्ट है, यहाँ पर हम अपना न्यूमेरिक जैसे 6 डाल के जैसे यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होती है वो वहीं से पहले ही स्टेप से स्टार्ट होएगी। मगर जहाँ अगर हमने एंड लिख दिया तो जहाँ एनिमेशन एंड होती होगी वहाँ से स्टार्टिंग होएगी स्टेप्स की। तो इसको भी दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर जो स्टेप्स हैं मैं 4 ही कर लेता हूँ अभी, और स्टार्ट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये स्टार्ट है जो नॉर्मली स्टार्ट ही था। अब मैं आपको यहाँ पे
एंड लिख के दिखाता हूँ। कुछ खास फ़र्क नहीं है, कोई बहुत बड़ी ट्रांजिशन हो तो उसमें शायद फ़र्क दिखे, मगर यहाँ पे वैसे लिखने में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ये एंड है। जो अब ये स्टेप स्टार्ट और एंड है, इनकी अलग अलग दो वैल्यूज़ भी हैं, आप सिंपल भी लिख सकते हैं। स्टेप स्टार्ट, यहाँ स्टेप्स नहीं लिखना, स्टेप हाइफन स्टार्ट, यहाँ से एक ही स्टेप में सारा काम हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं एंड लिखता हूँ तो एंड में आपको एक फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि एंड जो है वो 2 सेकंड बाद होता है, तो 2 सेकंड बाद एनिमेशन चलनी शुरू होगी। यहाँ देखिए, जैसे 2 सेकंड कंप्लीट हुए, जब मैं हटाऊँगा तब भी 2 सेकंड जब कंप्लीट हो गए तब एनिमेशन स्टार्ट होएगी। ये देखिए, क्योंकि ये एंड से स्टार्ट हो रही है, पहले 2 सेकंड कंप्लीट होने के बाद, तो आपको यहाँ फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये तो फिर भी कुछ यूज़फुल है स्टार्ट एंड करके। अब यहाँ पर हम लास्ट बात करते हैं अपनी लास्ट वैल्यू की, जिसका नाम है क्यूबिक बेजियर। क्यूबिक बेजियर में आप 4 स्टेप्स में एनिमेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 स्टेप में जैसे आपने पहले भी देखा 4 स्टेप थे, मगर उनमें स्मूथनेस नहीं थी, मगर आप अब 4 स्टेप में स्मूथनेस देना चाहते हैं, तो कैसे? जैसे मैंने इसमें 4 ही स्टेप हो सकते हैं, 5वां ऐसा नहीं है कि छठा भी आप ले लें। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मैंने दिया 0.1, 0.7 सेकेंड स्टेप हो गया। फिर मैंने 4 स्टेप के लिए ले लिया जैसे 1.0 1 सेकेंड की, और फिर मैंने ले लिया जैसे 0.1। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ 1 सेकेंड का गैप आया था बीच में, स्टार्टिंग फास्ट होएगी, फिर 1 सेकेंड का गैप आएगा बीच में। ये यहाँ देखिए 1 सेकेंड गैप आया, फिर ये, तो ये भी स्टेप है, मगर इसमें स्मूथनेस है, और सिंपल जो हम स्टेप्स ले रहे थे उसमें स्मूथनेस नहीं थी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएटिविटी सोच रहे हैं अपने माइंड में, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर 1.0 दे दिया, स्टार्टिंग जो है 1 सेकेंड की ड्यूरेशन रख दी उसमें। ये देखिए, अब यहाँ पे तो ये है क्यूबिक बेजियर। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले का क्या मतलब है कि आप ट्रांजिशन कितनी देर बाद स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ लिखा ट्रांजिशन डिले, और यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 2s, मतलब कि 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हो। और यहाँ पे मैं टाइमिंग फंक्शन भी अभी चेंज कर देता हूँ, अभी यहाँ पर लीनियर ही रख देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही 2 सेकेंड कंप्लीट हुए उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट हुई। अब मैं हटाऊंगा तब भी 2 सेकेंड लेगा। आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने जैसे 1 सेकेंड कर दिया, कम कर दिया इसे। ये देखिए, तो ये है ट्रांजिशन डिले। अब मैं आपको ये सारी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 2 3 4 जो ये दिख रही हैं आपको, इसका शॉर्ट हैंड, एक ही शॉर्ट हैंड में कैसे लिखना है इसको मैं वो बताता हूँ। आप लिखेंगे ट्रांजिशन, और सबसे पहले देंगे प्रॉपर्टी, किस पे लगानी है आपको। जैसे मैंने ऑल पे लगानी है, अगर एक ही टाइमिंग रखना है सब पे तो 2s, वरना अलग अलग देना है तो आप कॉमा कॉमा दे के दे सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा टाइमिंग फंक्शन, जैसे मैंने दे दिया लीनियर। उसके बाद आ जाएगा आपका डिले, जैसे 1s। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारा सारा काम एक ही लाइन में हो सकता है ऐसे। तो ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, पहले प्रॉपर्टी, फिर ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले। तो यहाँ देखिए, मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, आपकी ट्रांजिशन अभी भी चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रांजिशन अभी हम सिर्फ होवर पे यूज़ कर रहे थे, ये ज़रूरी नहीं है आप होवर पे यूज़ करें, आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं। इवन पेज के जैसे ही एंटर हो तो वहाँ पर भी आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं,
और इसमें एक चीज़ मैं पहले बताना चाहता हूँ जो मैं पहले नहीं बता पाया। ट्रांजिशन जैसे मैंने यहाँ पर विड्थ चेंज की है, हाइट चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। आप सीधा ऐसे नहीं कि अगर आप यहाँ हाइट लिखे ही ना और यहाँ पर सिर्फ दे दे कि हाइट जो है वो 300 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये देखिए मैं पेज को रिफ़्रेश किया, यहाँ देखिए तो चल ही नहीं रही है। खैर मैं खाली बैकग्राउंड रंग पे करता हूँ और यहाँ कहीं डिव है, तो यहाँ सिर्फ ऑरेंज ही दिखाएगा, आपको पिंक होते नज़र नहीं आएगा। तो ट्रांजिशन में एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि जिस चीज़ को आप कन्वर्ट कर रहे हैं होवर पे या किसी भी चीज़ पे जो हम आगे बात करने लगे हैं, तो वो पहले भी लिखी होनी चाहिए यहाँ पे विदाउट होवर की, वो कैसे कितनी उसकी वैल्यू होगी, तभी वो ट्रांजिशन चलेगा, वरना नहीं चलता। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि विदाउट होवर हम इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसे होवर पे नहीं, मैं इसे एक्टिव पे लगाना चाहता हूँ। एक्टिव दिया और मैं यहाँ पर लीनियर है ट्रांजिशन, मैं इसको अभी 1 सेकेंड ही दे देता हूँ, ड्यूरेशन भी। तो एक्टिव कैसे, जब मेरा माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो प्रेस रहेगा तब ये चलेगी। अभी देखिए मैंने होवर किया तो कुछ नहीं हो रहा, मगर अब मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए, अब मैंने छोड़ा तो ये है यहाँ पर। अभी इसको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से डिले हटा देता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैं प्रेस रखता हूँ तब तक वो चलता रहता है। अगर मैं बीच में छोड़ दूँ तभी वो बीच में बंद हो जाती है एनिमेशन। ये देखिए मैं बीच में जैसे ही छोड़ रहा हूँ वो बीच में चल रही है, कंप्लीट भी नहीं हो रही। जब मैंने दबा के रखा तो वो कंप्लीट हो रही है। ये देखिए मैं बीच में छोड़ रहा हूँ तो बीच में वापस आ जाती है एनिमेशन। तो ये है एक्टिव पे मैंने लगा के दिखाई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बिना होवर के भी आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जैसे आप इसे फॉर्म्स में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक हम इनपुट ले लेते हैं। इनपुट यहाँ पे मैंने उससे कहा जैसे इसमें फोकस हो तो इनपुट की विड्थ चेंज हो जाए। मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, इसको मेरे को CSS में लिखना है। और यहाँ पर मैं ले लूँगा इनपुट, यहाँ मैंने ले लिया एक इनपुट और यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ चेंज कर दी और विड्थ में दे दिया जैसे 300 पिक्सल। और ये ऊपर जो डिव आ रहा है इसमें थोड़ा सा नीचे से मार्जिन दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 60 पिक्सल। यहाँ देखिए अब होवर पे कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ट्रांजिशन चलनी चाहिए। तो ट्रांजिशन अभी नहीं चली है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं विदाउट इनपुट भी यहाँ पर एक विड्थ ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने विड्थ में दे दिया 150 पिक्सल। अभी इसमें ट्रांजिशन अभी ऐड नहीं की है। ये देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी विड्थ चेंज हो रही है। अब मैं इसमें ट्रांजिशन देता हूँ तो विदाउट फोकस पे हम यहाँ पे ट्रांजिशन देंगे और वो फोकस पे वर्क करेगी। ट्रांजिशन और यहाँ पर जाके जैसे मैंने दिया विड्थ और उस पर दिए से 2S या आप 1.S भी ले सकते हैं, 1.5S, इसका मतलब 1.5 सेकेंड। ये देखिए जैसे ही मैं इससे फोकस करता हूँ तभी इसकी विड्थ चेंज होती है। मैं बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो वो हट जाता है। ये देखिए, तो देखिए विदाउट होवर भी हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको, वो मीडिया क्वेरी से रिलेटेड है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ये एक्टिव वगैरह सब हटा देता हूँ अभी और ये इनपुट भी हटा देता हूँ। अब जो विड्थ है वो ऐसी है, मगर मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं ब्राउज़र की विड्थ 900 से नीचे लेकर जाऊँ तो इसकी विड्थ चेंज हो जाए और वो भी ट्रांजिशन के साथ मीडिया क्वेरी के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरी लिखता हूँ अपनी स्क्रीन के लिए, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड यहाँ पर मैंने मैक्स विड्थ लगा देता हूँ, मैक्स विड्थ और जैसे दे दिया मान लीजिए 960 पिक्सल। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मीडिया क्वेरी में भी ये पूरी प्रॉपर वर्क करेगी। तो यहाँ पर जो हमारा ये बॉक्स आईडी है मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे विड्थ चेंज कर दी, विड्थ क्या कर दी, मैं विड्थ और हाइट दोनों ले लेता हूँ और यहाँ पर कर दिया 300। मतलब कि जैसे ही स्क्रीन की विड्थ जो ब्राउज़र की विड्थ है हमारी
वो 960 से नीचे होगी उसी समय इसकी विड्थ बॉक्स की बढ़ जाएगी। और यहाँ हमने ट्रांजिशन लगा रखी है। तो देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है, ना क्लिक करने पे कुछ हो रहा है, मगर जैसे ही मैं इसे देखिए मैं विड्थ जैसे ही कम हुई तभी ये चेंज हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर विड्थ बढ़ गई और जैसे ही 960 से नीचे आया तो इसकी ट्रांजिशन वर्क कर रही है। तो ये एक और एग्जांपल है, आप देख रहे होंगे कि कैसे ये मीडिया क्वेरी के साथ भी प्रॉपरली वर्क कर रही है ट्रांजिशन। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।